गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी थर्ड मेधा में हम अपना पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गडरिया बना राजकुमार। तो किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा गडरिये से राजकुमार बनता है, वह अपनी बुद्धि के कारण, अपनी होशियारी के कारण किस प्रकार राजा के प्रश्नों के उत्तर देता है और राजा उसे खुश होकर राजकुमार बना देता है। यही इस पाठ में हम कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ, गडरिया बना राजकुमार। हंगरी देश के एक गांव में गडरिये का परिवार रहता था। गडरिया का बेटा कैरोली बहुत ही समझदार था, बहुत ही बुद्धिमानी था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई के किस्से, चतुराई बच्चों बुद्धिमानी, उसकी चतुराई के किस्से एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव, इस तरह से पूरे हंगरी में फैल गए। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने कैरोली को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। कैरोली अपनी बांसुरी को हाथ में लिए हुए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक और खड़ा हो गया। राजा ने कैरोली के हाथ में बांसुरी देखकर कहा, अच्छा तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम तुम्हारी बांसुरी सुनेंगे और उसके बाद तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हमने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम किसी भी प्रश्न का हल जल्दी से निकाल लेते हो, तो देखें तुम कितने होशियार हो। परंतु पहले हम तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहेंगे। कैरोली जवाब देता है, जी महाराज, और वह बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी बच्चों कि सभी बांसुरी की धुन सुनकर झूमने लगे। राजा के दरबार में उसके दरबारी और सभी उपस्थित लोग कैरोली की बांसुरी की धुन सुनकर झूमने लगे। राजा ने कहा, तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, सचमुच तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी है। अच्छा तो मैं अब तुमसे 3 प्रश्न करता हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए तो तुम राजकुमार की तरह इसी राजमहल में रहोगे। परंतु यदि तुमने कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा, अर्थात तुम्हारी भेड़ें तुमसे छीन ली जाएंगी। कैरोली ने कहा, महाराज, भेड़ें तो मेरा जीवन है, परंतु आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों ओर शांति हो गई। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है, क्या तुम मुझे गिनकर यह बता सकते हो कि सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं? कैरोली ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती हैं, क्योंकि नदियों का जल हरदम उसमें गिरता रहता है। आप यदि अपने सैनिकों से कहकर नदियों का पानी रुकवा दें जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को गिन पाऊंगा। राजा ने कहा, शाबाश, तुम पहली परीक्षा में पास हुए। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से उत्तर दिया। अब देखते हैं तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? कैरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागज और पेंसिलों की जरूरत होगी। राजा ने तुरंत ही कागज और पेंसिलें मंगवा दी। कैरोली ने वह कागज और पेंसिल सभी दरबारियों को थमा दिया और उनसे कहा, आप अपने अपने कागजों पर पेंसिल से बिंदु बना दीजिए, बिंदुओं से इस कागज को भर दीजिए।
सभी दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों ने कागजों को बिंदुओं से भर दिया, तब कैरोली ने कहा, अब इन कागजों को महाराज को जाकर दे दीजिए। अब कैरोली ने कहा, महाराज, इन सारे कागजों पर जितने बिंदु बने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। बस आप एक काम करिए, इन बिंदुओं को अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। अब बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए बच्चों। चेहरे पीले पड़ जाना अर्थात होश उड़ जाना। वे घबरा गए, वे परेशान हो गए कि कहीं राजा सचमुच ही उन्हें इन बिंदुओं का गिनने का काम न दे दें। अब महाराज को लगने लगा था कि कैरोली तो बहुत ही होशियार है, ये तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अब तुम मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हें मान लूँगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? अनंत काल अर्थात बच्चों जिस समय का कोई अंत ना हो। अनंत काल अर्थात जिस समय का कोई अंत नहीं होता है। कैरोली सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है जर्मनी। वहाँ पर पोमेरानिया नामक एक हीरे का प्रसिद्ध पहाड़ है। वहाँ पर पोमेरानिया नामक स्थान है जहाँ पर एक हीरे का प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना बड़ा है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर एक चिड़िया कभी कभी आती है और उस पर अपनी चोंच को घिसने लगती है। उस चोंच को घिसकर वह तेज करती है। जब उसकी चोंच घिसने से वह पूरा हीरे का पहाड़ खत्म हो जाएगा, घिस जाएगा, तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश कैरोली, शाबाश, बहुत अच्छे। तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही दिए हैं। तुम परीक्षा में सफल हो गए। मेरे दरबार में कोई भी इतना बुद्धिमानी व्यक्ति नहीं है, इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता। अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे और मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। तुम चाहो तो तुम अपने माता पिता को भी यहाँ पर बुला सकते हो, वह भी अब यहीं पर रहेंगे। और इस प्रकार कैरोली गडरिये से राजकुमार बन गया और उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे, मेहमान बनकर रहने लगे। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार एक छोटे से बच्चे ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी होशियारी से किस प्रकार राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और वह एक सामान्य गडरिये से राजकुमार बन गया। तो इस पाठ से बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल लेना चाहिए। थैंक यू बच्चों।